क्या जंतर मंतर पे छात्रों पे लाठी चार्ज करने का आर्डर जो है अमित शाह जी दिए थे? जी हाँ, ऐसा है सुनने को आ रहा है कि जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था, जो बच्चों पे बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया और जो बच्चे इतने घायल हुए और किसी का सर फूटा और किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, क्या इसका मेन वजह अमित शाह जी हैं? क्या इनके कहने पे पुलिस वाले लाठीचार्ज किए? क्या यही है जो आर्डर दिए थे कि बेरहमी से मारो बच्चों को? क्या अमित शाह जी का ही दोष है? जी हाँ, कुछ सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये पता चला है कि वहाँ पे जो लाठीचार्ज हुआ, यानी कि जंतर मंतर पे जो बच्चे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और 20 जुलाई को जिस हिसाब से वहाँ के प्रशासन के लोग यानी पुलिस वाले जिस हिसाब से वहाँ पे लाठीचार्ज किए, क्या ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया था? और कुछ लोग जो सादे कपड़ों में वहाँ पर आए थे और जो बेरहमी से छात्रों पे टूट मतलब पड़े, वहाँ पे छात्रों को मारने लगे, क्या वो बीजेपी के भेजे गए गुंडे थे? अभी भी उस पे चर्चा हो रहा है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो बीजेपी के भेजे गए गुंडे थे। जी हाँ, जो छात्रों को इतना बेरहमी से वो लोग मार रहे थे, और जो सीजेपी के टॉप लीडर हैं अभिजीत दीपके सर, उनका भी बयान काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि बीजेपी के भेजे गए ये सब गुंडे थे जो छात्रों को इतने बेरहमी से मार रहे थे। और जो हमारे भारत के टॉप लीडर है जैसे माननीय अखिलेश यादव जी और अरविंद केजरीवाल जी और माननीय राहुल गांधी जी, इन लोगों का बयान भी काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है कि जो छात्रों पे इतने अन्याय हुए हैं, जो छात्रों को गन से फायर किया गया, किसी के हाथ में लग गया और काफ़ी तेज उन लोग को मारा गया, इस पे क्या क्या सरकार दोषी है? और इस पे एक चीज़ और वायरल हो रहा है कि जो बीजेपी के टॉप लीडर हैं उनको कोई गम ही नहीं है। छात्रों पे इतना बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया और किसी का भी ट्वीट नहीं आया सामने। किसी ने भी ट्वीट नहीं किया कि ये बच्चों के साथ गलत हुआ, और जो बड़े-बड़े ये पोस्ट के अधिकारी थे उन्होंने भी नहीं पोस्ट किया जो बच्चों पे इतने बेरहमी से लाठीचार्ज हुए, और वहाँ पे मौजूद सभी छात्रों को चोट आई। और सरकार को सोचना चाहिए कि छात्र अपना मांग मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा प्रणाली को सही करने का उन्होंने पढ़ लिया था, और उनको सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जो मोदी जी और अमित शाह जी के नाम पर चलाई गई लाठी, यानी जो सत्ता में टॉप टॉप लीडर पे में से माने जाते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, क्या इनके द्वारा ही बच्चों पे लाठीचार्ज कराया गया? और इन लोगों को सोचना चाहिए कि बच्चे जो देश के भविष्य हैं, जो आगे चल के यही देश संभालेंगे, उन पे इतना बेरहमी से लाठीचार्ज करने का नौबत क्यों आया इनको? अगर यही करना था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना था, तो फिर इतना बच्चों को लाठीचार्ज क्यों किए और इतना उन लोग को कष्ट क्यों सहना पड़ा? जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना ही था तो 20 दिन सोनम वांगचुक जी जो 20-25 दिन जो अपने अनशन पे थे, उनको इतना तकलीफ में क्यों कर दी सरकार? इनको सोचना चाहिए। जब उनको धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना ही था तो इतना कष्ट क्यों? और मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि क्या जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, क्या इसमें बीजेपी के जो टॉप लीडर है क्या उनके द्वारा ही कराया गया? इस पे किसका हाथ है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।